नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप लोगों को आपकी YouTube चैनल मिथिला मैथ एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम कुछ नोट बनाए हैं और धीरे धीरे इससे आगे की बातों को हम सिखलाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है तो उस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए इन छोटी छोटी बातों को सीखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, इन दोनों स्थिति या परिस्थिति में गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। अब देखिए, थ्योरी मान के चलिए x गुना 0 या 0 गुना x। तो मान के चलिए, देखिए हम 5 गुना 0 लिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है, 6 गुना 0 लिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है, 7 गुना 0 लिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अगर हम 0 गुना 7 लेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, 0 गुना 100 लेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, 5 गुना 0 बराबर 0, 0 गुना 5 बराबर 0, 8 गुना 0 गुना 9 गुना 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, इससे आगे का कॉन्सेप्ट है 2 नंबर में, बिल्कुल बेसिक से सीखना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अब यहाँ थ्योरी है, देखिए शून्य ऊपर में है, इसमें हम भाग दिए हैं किससे, x से, तो हमारा जो प्राप्त हुआ है मान वो शून्य ही प्राप्त हुआ है। दैट्स एग्जाम्पल। देखिए 0 में हम 7 से भाग दिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है, 0 में हम 39 से भाग दिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है, 0 में हम 436 से भाग दिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा था शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अब मान के चलिए शून्य में हम 100 से भाग दे देंगे तो इसका जो भागफल होगा वो शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए अब देखते हैं। थ्री नंबर में देख लीजिए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया, यहाँ छूट गया है जाए, तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। अब थ्योरी देखिए, x को हम 0 से भाग देंगे तो भागफल जो होगा वो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। दैट्स एग्जाम्पल से हम कुछ समझते हैं। मान के चलिए 17 में हम 0 से भाग देंगे तो भागफल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 8 में हम 0 से भाग देंगे तो भागफल इन्फिनिटी होगा। 640 में हम अगर 0 से भाग देंगे तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होगा। और इसी यहाँ पे एक था, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। और यहीं पे किसी संख्या में अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। और यहाँ पे था, किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो भागफल इन्फिनिटी होगा, और किसी 0 में किसी संख्या से भाग दे देंगे तब मेरा मान जो है 0 हो जाएगा। जैसे देखिए, किसी संख्या में हम 17 में हम 0 से भाग देते हैं तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, वहीं पर 0 में हम अगर किसी संख्या से भाग देते हैं
तो भागफल कितना होता था, 0 होता था। तो इन दोनों बातों को बेसिक से समझना है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं क्या है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। अब देखिए a पे पावर 0 इजकल टू 1 होता है। एग्जाम्पल है 17 पे पावर 0 इसका मान 1 होगा। 5 पे पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा। 40 पे पावर अगर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह 10 पे पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा। 20 पे पावर 0 इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से हमें समझते जाना है। अब देखिए 5 नंबर में क्या है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे x को अगर हम x से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। 16 को अगर हम 16 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा। 16 का 16। 25 को अगर 25 से हम भाग देंगे तो ये भी एक बार में कटता है, इसलिए भागफल इसका 1 प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पे अगर 0 को 0 से हम भाग दे देते हैं तो इसका जो भागफल होगा 1 प्राप्त नहीं होगा। इसका जो है इसे हम नॉट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह इनडेफिनिट वैल्यू में आ जाता है, डिफिनिट नहीं आएगा, इसलिए हम इसे नॉट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब देखिए जोड़ एवं घटाव का कुछ बेसिक रूल है। पहला नंबर में देखिए, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह जो है प्लस का लगता है। जैसे 2 + 3 बराबर कितना होगा, 5 होगा। अब नोट में कुछ बात है, इसे हमें ध्यान में रखना है। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धनात्मक यानी प्लस माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 था, अब +3 था, तो यहाँ पे जो है प्लस नहीं दिया गया था, फिर भी ये धनात्मक लिखा था तो चिन्ह प्लस का होगा और यहाँ पे +5 हो जाएगा। 2 + 3 = +5 इस तरह से होगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। दैट्स एग्जाम्पल +5 और -7 में -7 बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा -2 आ गया है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए 17 - 9 है, यहाँ पे 17 बड़ी संख्या है, उसमें से 9 को घटाएंगे तो यहाँ जो हो जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो यहाँ +8 हो जाएगा। -9 + 17 है, यहाँ बड़ी संख्या 17 है, छोटी संख्या 9 है, तो यहाँ जो है हम चिन्ह जो है प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ +8 है। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए 9 - 11 है, बड़ी संख्या 11 है, तो यहाँ चिन्ह -2 है, तो इस तरह से इसका जो मान आएगा -2। -11 + 9 है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, क्योंकि 9 से 9 तो कैंसिल हो गया और -2 यहाँ बच जाएगा, तो इसलिए -2 यहाँ चिन्ह के साथ प्रेजेंट है। तो इस तरह से बेसिक बातों को सीखते जाना है छोटे छोटे पार्टों में। अब देखिए कुछ इस तरह से है। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है ऋण यानी माइनस का लगता है। अब कुछ एग्जाम्पल है, -5 - 2 = -7। देखिए ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो होगा वो माइनस का लगेगा उसमें।
-7 -5 इक्वल टू माइनस कितना होगा 12 यानी 12 हो गया। -8 -6 यानी -14 हो गया। अब देखिए इस तरह से कुछ गुना का भी रूल होता है। गुना में देखिए अगर प्लस गुना प्लस करते हैं तो मान प्लस प्राप्त होता है। जैसे 2 गुना 3 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है। प्लस का गुना अगर माइनस से होगा तो मान कितना हो जाएगा माइनस प्राप्त होगा। इस तरह से 2 गुना -3 इक्वल टू -6 हो गया। अब माइनस का गुना अगर प्लस से हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का गुना प्लस से हो गया तो इक्वल टू माइनस मान प्राप्त होगा। जैसे -2 गुना 3 इक्वल टू -6 प्राप्त होगा। माइनस का गुना अगर माइनस से होगा इस स्थिति में मान जो होगा वो प्लस में आएगा। जैसे देखिए -2 गुना -3 इक्वल टू 6 यानी प्लस में प्राप्त होगा। अब देखिए कुछ सिंबल पे ध्यान देना है। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस या माइनस प्लस इक्वल टू माइनस और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है। इन सब गुना का फॉर्मेट में ये क्रिया होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट के रूप में समझिए कि दिया हुआ है। देखिए अगर माइनस का गुना सम बार हो, सम बार मतलब कितना 2 बार 4 बार 6 बार, तो चिन्ह जो होगा वो प्लस का होगा। अगर माइनस का गुना विषम बार हो तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का होगा। जैसे 3 बार हो 5 बार हो। अब कुछ एग्जाम्पल है देख लीजिए। 2 गुना -3 गुना 4 2 गुना -3 गुना 4 या गुना का चिन्ह होगा -2 गुना -3। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह 1 बार है 2 बार है 3 बार है यानी विषम बार है। तो इसका जो मान हो गया गुना करके 144 माइनस बन गया। अब देखिए -3 गुना -2 गुना -4 गुना -5 यानी कै बार माइनस का चिन्ह है 1 2 3 4, यानी कि गुना का जो चिन्ह है वो सम बार है 4 बार है तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का होगा। यानी 120 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 पंचे 120। इस तरह से इसका वैल्यू डिफाइन किया जाता है। अब देखिए भाग में क्या है। भाग यानी डिवीजन। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। थ्योरी देखिए, जैसे अगर अंश प्लस बट्टा में भी प्लस रहेगा, अंश और हर दोनों प्लस में रहेगा तो मान कितना होगा प्लस में ही होगा। जैसे 6 देखिए अंश है 6 और हर है 2, दोनों प्लस में है तो 2 को 3 बार करेंगे तो 3 जो है ये मान प्लस में ही आएगा। इसी तरह से प्लस और नीचे में अगर माइनस रहेगा, अंश प्लस में रहेगा हर माइनस में रहेगा तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वो माइनस में होगा। यहाँ माइनस में अंश भी रहेगा हर भी रहेगा तो मान जो है प्लस में प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर में अंश रहेगा माइनस में हर रहेगा प्लस में तो मान जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। देखिए अंश है 6 ऊपर में
प्लस में और हर है -2 नीचे में। तो देखिए 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, लेकिन मान जो यहाँ प्राप्त होगा वो माइनस में हो जाएगा। और देखिए ऊपर में भी अंश भी है माइनस में, हर भी है माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6 मान जो है ये 3 प्राप्त हो गया प्लस में। ऊपर में देखिए अंश -6 है, नीचे में देखिए हर 2 है, 2 तिया 6 यानी कि -3 आ जाएगा। इस तरह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से है, लेकिन सीखना तो ज़रूरी है। जब तक आप बिल्कुल बेसिक से नहीं सीखते हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए उसका कोई अच्छे रहस्य नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए थ्योरी है कुछ यहाँ पे, अगर माइनस ऊपर में है, बट्टा में देखिए इस तरह से x बट्टा y है, x में माइनस लगा हुआ है, बराबर x बट्टा नीचे में अब देखिए y में माइनस लग गया है, इक्वल टू माइनस देखिए यहाँ बीच में है x बट्टा y है। इन सभी स्थिति में मान जो है एक ही निकलता है, जैसे 6 बट्टा 2 इक्वल टू 6 बट्टा -2 इक्वल टू -6 बट्टा 2, सभी का मान -3 ही प्राप्त होगा। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि ऊपर में माइनस लगा है नीचे में नहीं लगा है तो मान जो है अलग आ जाएगा। बात एक ही है। यहाँ देखिए 6 में नहीं है 2 में है तो भी बात एक ही है। माइनस एक बार लगा है, दोनों को डिफाइन करता है, तो 6 है ऊपर में, नीचे में 2 है, अगर काटेंगे तो भी -3 ही आएगा। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक से सीखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो भी कोई बात नहीं है। आप लोग को जहां अच्छा लगे पढ़िए, लेकिन कहीं भी पढ़िए। थैंक यू।